हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो फ्यूल चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है कोल, मतलब कोयला। तो कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, तो जो कि प्रोड्यूस होता है जो चट्टानों के नीचे, जहाँ पे जो वेजिटेबल्स होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जो दबे हुए होते हैं काफ़ी सालों से, लाखों ईयर से जो दबे हुए हैं। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में जो हमें फ्यूल मिलता है उसको हम बोलते हैं फ्यूल। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कोल इज़ रिगार्डेड एज ए फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेबल डेब्रिस वेरिड अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मिलियन ईयर। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेजिटेबल मैटर का कोल में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेजिटेबल मैटर का कोल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन मतलब कार्बनीकरण। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोयले के बनने की जो प्रोसेस होती है, जो वेजिटेबल मैटर से कोयले के बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम कार्बनाइजेशन, कार्बनीकरण। तो फिर से एक बार बता देती हूँ आपको कि जो वेजिटेबल मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर का मतलब जो पेड़ पौधे काफ़ी सालों से दबे हुए हैं, तो वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की कंडीशन में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोयले में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम कार्बनाइजेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम कोल, यानी कि कोयला, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है। तो इसमें आपको कुछ जो कोयले के टाइप्स हैं जो कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन से मिलते हैं। जो वेजिटेबल मैटर है, यानी कि जो वुड है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उससे ही हमें कोयले के जो टाइप मिलते हैं वो बारी बारी से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है पीट। तो पीट जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेबल मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और डिकम्पोजिशन होके हमें ब्राउनिश ब्लैक मटेरियल मिलता है। तो जो ब्राउनिश ब्लैक मटेरियल मिलता है उसी को बोलते हैं हम पीट। तो पीट जो है ये सब कोयले का सबसे पहला टाइप है, और ये सबसे पहली स्टेज में हमें मिलता है। इसमें जो है करीब 60% के अराउंड जो है वो कार्बन होती है। तो कार्बन जो है इसमें 60% के अराउंड होती है, तो इस वजह से बहुत अच्छा ज़्यादा फ्यूल नहीं माना जाता है। तो और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है 4500 से लेके 5400 किलो कैलोरी पर केजी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है, एक अच्छा फ्यूल नहीं होता है। पीट के बाद आता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो है ये सेकेंड स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब जो वुड है, वुड से पहले पीट बनता है, पीट के बाद जो है लिग्नाइट बनता है। तो जब पीट को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है, तो पीट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में। इसको जो है, जो लिग्नाइट है, इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ब्राउन कोल भी है। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है लिग्नाइट की, वो 6500 से लेके 7100 किलो कैलोरी पर केजी होती है। इसमें जो है अप्रॉक्स 70,000 कार्बन होती है। तो ये भी बहुत अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज इसमें भी कम है। जैसे कि पीट में है 60% के अबाउट, और यहाँ पे लिग्नाइट में है 70% के अबाउट जो है कार्बन पाया जाता है। तो ये भी एक अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है। अब लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट में ज़्यादा जैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है, तो जो लिग्नाइट है वो कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस कोयले में। बिटुमिनस कोयला जो है ये थर्ड स्टेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब वुड से कोल बनने की, सबसे पहले वुड से पीट बनेगा, पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो बिटुमिनस कोयला बनेगा। तो बिटुमिनस कोयला जो है वो लिग्नाइट से कन्वर्ट होकर बिटुमिनस कोयला बन जाता है। इसमें जो है कार्बन करीब 80% के अराउंड होती है। और इसका दूसरा नाम, जैसे इसका नाम ब्राउन कोल भी बोलते हैं, इसको जो दूसरा नाम है वो सॉफ्ट कोल भी इसको कहा जाता है। तो जो बिटुमिनस कोयला है इसको हम सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 8500 से लेके 8600 किलो कैलोरी पर केजी होती है। तो ये एक अच्छे फ्यूल की तरह यूज़ होता है, इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है भट्टियों में। बिटुमिनस कोयले के जस्ट बाद बनता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट ये फाइनल स्टेज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की।
तो जो कोयला जब बनता है तो कोयले की जो फाइनल स्टेज है उसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं। तो जो बिटुमिनस है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में बिटुमिनस कोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंथ्रासाइट में। तो इसको हम हार्ड कोल, जैसे कि ये सॉफ्ट कोल है, ये हार्ड कोल होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 8650 से 8700 किलो कैलोरी पर केजी होती है और इसमें जो है अप्रॉक्स 90% कार्बन होती है और ये एक अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो जैसे कि मैंने चारों आपको बता ही दिए हैं जो कोयले के टाइप हैं वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में भी मैंने लिख रखा है कि वुड के ऊपर जब ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन होती है तो पीट बनता है। पीट में जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बनती है, मतलब उच्च दाब और उच्च ताप की कंडीशन बनती है, तो लिग्नाइट बनता है। लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल के बाद एंथ्रासाइट। तो ये तो 4 टाइप थे कोयले के। इसके बाद जो है कोयले की आपके जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसमें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, तो उसके बारे में और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एनालिसिस ऑफ कोल मतलब कोयले का विश्लेषण। तो एनालिसिस जो है वो 2 टाइप की होती है कोयले की। एक तो होती है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और एक होती है अल्टीमेट एनालिसिस, मतलब प्राथमिक विश्लेषण, और सेकंड है अंतिम विश्लेषण। आपको सिर्फ पढ़नी है, आपके सिलेबस में सिर्फ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, अल्टीमेट एनालिसिस नहीं है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जो है जिसमें हम मॉइस्चर हो गया, ऐश हो गया, वोलेटाइल मैटर हो गया और फिक्स्ड कार्बन जो है उसकी एनालिसिस करते हैं। और जो अल्टीमेट एनालिसिस होती है उसमें हम परसेंटेज निकालते हैं फ्री कार्बन का, हाइड्रोजन का, सल्फर का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। लेकिन ये आपको अल्टीमेट एनालिसिस नहीं पढ़नी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर की, वॉलेटाइल मैटर, ऐश और फिक्स्ड कार्बन, मतलब मॉइस्चर से मतलब है नमी, कोयले के अंदर नमी का परसेंटेज, वॉलेटाइल मैटर का मतलब है कि वाष्पशील पदार्थ, और ऐश का मतलब है राख, और फिक्स्ड कार्बन का मतलब है संयुक्त कार्बन। तो इनका परसेंटेज जो है वो हम कोयले का जो गिवन सैंपल रहेगा उससे हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं इन 4 चीज़ों की, मॉइस्चर की, वॉलेटाइल मैटर की, ऐश की और फिक्स्ड कार्बन की। तो बारी बारी से मैं बताती चल रही हूँ आपको कि सबसे पहले मॉइस्चर यानी कि नमी का परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए बताती हूँ आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो नोन वेट ऑफ पाउडर्ड ड्राइड कोल सैंपल, मतलब जो कोल सैंपल लेंगे उसको हम पहले से ही वेट कर लेंगे। जो कोयले का सैंपल होगा पाउडर फॉर्म में उसका हम पहले से ही वेट कर लेंगे और वेट करने के बाद उसको हम सिलिका की क्रूसिबल यानी कि सिलिका की जो प्याली होती है उसमें, उस प्याली का भी वेट ऑलरेडी कर रखा होगा पहले से ही, तो उस प्याली का भी वेट कर लेंगे और सैंपल का अलग से वेट कर लेंगे। फिर सैंपल को हम प्याली के अंदर क्रूसिबल में रखेंगे। उसके बाद उस प्याली को हम कहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन में। और इसका जो टेम्परेचर है वो करीब 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। तो प्याली में जो क्रूसिबल है, क्रूसिबल में कोल का सैंपल है, कोल के सैंपल को लेके हमने हॉट एयर जो इलेक्ट्रिक हॉट एयर ओवन है उसमें जो है इतने टेम्परेचर पे 1 घंटे तक के लिए उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब 1 घंटे बाद हम उसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद उसका हम दोबारा से वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम सेम वही दोबारा प्रोसेस दोहराएंगे कि हम उसको फिर से हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम कूल करेंगे। कूल करने के बाद, कूलिंग के बाद हम जो है उसकी वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो वेट है, मतलब कूलिंग और हीटिंग के बाद जो वेट आ रहा है वो जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए। तो जैसे ही कांस्टेंट वेट आ जाएगा तो वहीं पे वो प्रोसेस हम छोड़ देंगे और उसके बाद हमें जो है पता चल जाएगा, क्योंकि जो पहले का वेट है और जो हॉट करने के बाद, हीटिंग के बाद जो वेट है उन दोनों को माइनस कर लेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि वेट ऑफ मॉइस्चर क्या है। फिर उसी वेट ऑफ मॉइस्चर से फिर हम इस फॉर्मूले में रख के परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल लेंगे कि परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन, मतलब जो हमने पहले से कोल ले रखा था उसका वेट हमने पहले ही कर रखा था, और वेट ऑफ मॉइस्चर मतलब जो पहले का वेट है और जो बाद का वेट है उसको माइनस करके आ जाएगा वेट ऑफ माइनस इंटू 100। तो इस तरीके से जो है मॉइस्चर
जो है उसका परसेंटेज निकाला जा सकता है। एक बार फिर से मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि जिस कोयले का हमें मॉइस्चर का परसेंटेज निकालना है उस कोयले का वेट पहले से कर लेना है, और जो सिलिका क्रूसिबल यानी कि प्याली है उसका भी वेट हमें पहले से ही कर लेना है। फिर जो सैंपल है उसको हमें क्रूसिबल यानी कि प्याली में लेना है और लेके उसको हमें हॉट एयर ओवन में रखना है। टेम्परेचर 105 से लेके 1010 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बाहर निकालना है, बाहर निकलने के बाद ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद वेट करना है। और ये प्रोसेस जो हीटिंग, कूलिंग और वेइंग की तब तक करनी है जब तक कि कांस्टेंट वेट हमें ना मिलने लगे। जब हमें कांस्टेंट वेट मिल जाएगा तो जो पहले का वेट है और जो बाद का वेट है उसको हमें माइनस कर लेना है, उससे हमें वेट ऑफ मॉइस्चर पता चल जाएगा। और जब हमें वेट ऑफ मॉइस्चर पता चल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में रख के परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है जब ये मॉइस्चर निकाल लिया है तो मॉइस्चर के बाद जो बचेगा मटेरियल, उस मॉइस्चर फ्री मटेरियल जो सैंपल है उससे हम निकालेंगे वोलेटाइल मैटर। तो वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मॉइस्चर फ्री कोल है उसकी क्वांटिटी हमें पहले से ही पता है, उसका वेट हमें पहले से ही पता है। तो उसको हम उस सैंपल को लेंगे क्रूसिबल में, और क्रूसिबल में लेने के बाद एक भट्टी फर्नेस में रखेंगे 925 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 मिनट तक के लिए उसको हीट करेंगे। फिर उसके बाद उस हॉट क्रूसिबल को, मतलब उस प्याली को बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद दोबारा से वेट करेंगे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी कि तब तक ये हीटिंग, कूलिंग और वेट की प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि कांस्टेंट वेट ना आने लगे। तो जैसे ही कांस्टेंट वेट आने लगेगा तो हमें जो है उसकी जो वोलेटाइल मैटर है उसका वेट पता चल जाएगा, क्योंकि जो पहले का वेट है यानी कि मॉइस्चर फ्री सैंपल का वेट और जो आफ्टर ये हीटिंग के बाद जो वेट आया है तो उससे हमें माइनस करके वो वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर पता चल जाएगा। और वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर पता चल जाएगा तो उससे हम परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर निकाल लेंगे। तो जिसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ मॉइस्चर फ्री कोल इंटू 100। तो फिर से एक बार समझ लीजिएगा इसको कि जो मॉइस्चर फ्री सैंपल निकला, मतलब जो पहले स्टेप में हमने जो मॉइस्चर फ्री कोल का सैंपल निकाला है, उस मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल का वेट हमने पहले ही कर रखा है, उसको हमने लेना है क्रूसिबल में, मतलब प्याली में, और उस प्याली को भट्टी में रख के 925 डिग्री सेंटीग्रेड से 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट तक उसको हीट करना है। हीट करने के बाद उसको बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद उसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद उसका वेट करना है। और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि वेट सेम ना आने लगे। जैसे ही वेट सेम आने लगेगा तो जो पहले का वेट है वो और जो बाद का वेट है उसको माइनस करके वेट ऑफ वोलेटाइल मैटर निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख के परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर निकाल लेंगे, मतलब कि वाष्पशील पदार्थ की जो प्रतिशत मात्रा है वो निकाल ली जाएगी। फिर उसके बाद वोलेटाइल मैटर निकालने के बाद हम ऐश का परसेंटेज निकालेंगे। ऐश का जो परसेंटेज है उसको निकालने के लिए जो मॉइस्चर जो सैंपल है, कोयले का सैंपल, तो उसको हीट करेंगे, जो मतलब जिसका वोलेटाइल मैटर जो है यानी कि वाष्पशील पदार्थ जिसका परसेंटेज निकल चुका है उसी मटेरियल को लेंगे और उसको भट्टी में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट किया जाएगा। उसको जो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करेंगे तो हीट करने के बाद उसको फिर वही प्रोसेस कि बाहर निकाल के ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद उसका वेट किया जाएगा और तब तक जब तक कि कांस्टेंट वेट जो है वो ना ऑब्टेन होने लगे। तो जैसे ही कांस्टेंट वेट ऑब्टेन हो जाएगा तो जो पहले का वेट है और जो बाद का वेट है उसको माइनस करके हम वेट ऑफ ऐश निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले के थ्रू हम परसेंटेज ऑफ ऐश निकाल लेंगे। मतलब जो मटेरियल, जो वोलेटाइल मैटर निकालने के बाद जो सैंपल बचा हुआ है उस सैंपल को भट्टी में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाएगा, हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको बाहर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद वेट करेंगे, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि सेम वेट ना आ जाए। जब सेम वेट आ जाएगा तो उसके बाद हम उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद है फोर्थ फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन मतलब संयुक्त कार्बन। तो हमने जो पहले निकाला है मॉइस्चर मतलब नमी, वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज मतलब वाष्पशील पदार्थ जो है उनकी प्रतिशत मात्रा, और उसके बाद हमने निकाली है ऐश यानी कि राख, उसकी जो परसेंटेज निकाली है। तो तीनों की परसेंटेज को जोड़ लेंगे तो
तीनों की परसेंटेज को जोड़ने के बाद ये जैसे कि दिया हुआ है, टू गेट द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन, सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर एंड ऐश इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100। मतलब जो मॉइस्चर और वोलेटाइल मैटर और ऐश का जो परसेंटेज निकला है उसको जब हम 100 से माइनस कर देंगे तो उससे हमें जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगा। मतलब जो हमने पहले तीनों के परसेंटेज निकाले हैं उसको हम 100 से जब 100 से माइनस कर देंगे, नमी की परसेंटेज को, वाष्पशील पदार्थ की परसेंटेज को, और जो ऐश यानी कि राख का जो परसेंटेज निकला उन तीनों के सम को हम जब माइनस कर देंगे 100 से तो उससे हमें फिक्स्ड कार्बन का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये थी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में आपको 4 चीज़ों की एनालिसिस करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और अल्टीमेट एनालिसिस आपके सिलेबस में है नहीं तो इसलिए उसको पढ़ना भी नहीं है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।